हमारा क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर N/50 H2SO4। किसी भी नॉर्मलिटी का हमें जो है H2SO4 या HCl कैसे बनाना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। पर उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो लेबोरेटरी के अंदर, जो हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो H2SO4 या HCl आता है वो अलग अलग प्योरिटी का आता है। तो अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो उसमें लिखा होता है बाहर बोतल में कि वो इसका सॉल्यूशन में 98% प्योर है। वो कितना परसेंट प्योर है? 98% प्योर है, ये लिखा होता है उसमें। तो उसी में से हमें N/50 बनाना है, वो जितनी नॉर्मलिटी का होगा उसी में से हमें क्या बनाना है? N/50 का बनाना है। तो पहले हम ये तो पता कर लें कि वो कितनी नॉर्मलिटी का है, कौन? वो जो 98% प्योर है, तभी हम N/50 का बना पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 98% प्योर का मतलब ये होगा कि 98 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है? इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। यही मतलब हुआ। अगर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब है कि 980 ml ऑफ H2SO4 कहाँ होगा? 1000 ml में? यस नो? 980 ml ऑफ H2SO4 कहाँ होगा? 1000 ml ऑफ वाटर में होगा। ये मतलब हुआ ना, सिंपल सी बात यही है। तो अगर हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? वेट में कन्वर्ट करना है। वेट ऑफ H2SO4 कितना वेट होगा? अगर हम H2SO4 को कलेक्ट कर लें तो कितना वेट होगा वो, मतलब अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये होता है आपके पास प्योरिटी इनटू ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो फिक्स होती है हर एसिड की। तो प्योरिटी तो 98% है, हमने 980 ml मान लिया इसे, ठीक है ना। इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी 1.85, ठीक है। अगर मैं 1.84 होती, सॉरी 84, ठीक है ना। तो 980 इंटू 1.84, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 1803 करीब आएगा 2 ग्राम इसमें ये आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे याद है ये। तो ये आ जाएगा आपके पास वेट ऑफ H2SO4, ये लगभग इतना आ जाएगा 1803.2 ग्राम। अब ये आ गया। अब अच्छी बात क्या हो गई, हमारे पास ग्राम में आ गई चीज़। अब हम इसे नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने 11th में ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो अब देखो ये ग्राम है और ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है। अब हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1803.2 ग्राम इंटू मोल्स। मोल्स में कन्वर्ट करेंगे हम इसे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर पाए इसे तो जितने मोल आएंगे वही मोलरिटी हो जाएगी। अगर मोलरिटी में कन्वर्ट कर पाए तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी में हमें रिलेशन पता होता है, तो हम नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे इसे, तो इजीली हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है, यानी अगर मैं इसे n से डिनोट करूं तो n इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास ये है, 98% प्योर है हमारे पास पूरा बोतल, ठीक है ना। तो गिवन मास हमारे पास आ जाएगा 1803 पॉइंट इतना ग्राम अपॉन मोलर मास हमारे पास आता है H2SO4 का। अगर आप इसे कैलकुलेट करें H2SO4 को तो ये 98 आता है। आप देखो 2 प्लस सल्फर होता है 32 और 16 चौको 64, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 6 और 2 8 और 2 6 और 4, सॉरी 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। 6 और 3 9, तो ये 98 आता है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 98।
और ये डिवाइड करके लगभग मैंने आपको डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपके पास आता है लगभग 18.4। तो 18.4 मोल्स, ध्यान दीजिएगा 18.4 मोल्स H2SO4 के कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, 1 लीटर वाटर के अंदर होते हैं। तो जो 98% प्योर H2SO4 है उसमें 18 मोल्स 18.4 मोल्स H2SO4 के होंगे, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो जितने मोल्स होंगे उतनी मोलरिटी होगी, तो ये इतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन है। जो 98% प्योर H2SO4 है वो 18.4 मोलरिटी का सॉल्यूशन है। 18.4 मोलरिटी उस 98% प्योर वाटर क्या कहते हैं उसे H2SO4 की है। अब हमें इसे क्या किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट मोल 18.4 m यानी मोलरिटी टू नॉर्मलिटी, NOMLT नॉर्मलिटी, इसमें कन्वर्ट करेंगे अब इससे। तो देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मलिटी को हम n से डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n इंटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट नहीं, हमारे पास क्या है नॉर्मलिटी, मोलरिटी, सॉरी मोलरिटी। ठीक है, तो अब देखो n जो है यहाँ पे, n क्या है, ये है n है यहाँ पे इक्विवेलेंट फैक्टर, इक्विवेलेंट फैक्टर, n के यहाँ पे इक्विवेलेंट फैक्टर। अब इक्विवेलेंट फैक्टर जो है ध्यान दीजिएगा, हर जैसे यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, तो वही एक्स फैक्टर यहाँ है, यहाँ पे यहाँ एक्स ही रख दो, मैं कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स फैक्टर हर एक साल्ट के लिए, हर एक एसिड के लिए, हर एक बेस के लिए अलग अलग होता है। जैसे एसिड के लिए क्या होगा, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, ठीक है ना, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। जैसे HCl के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो HCl के लिए क्या होगा, ऐसे मोलर मास कितना होगा HCl का, अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें HCl का तो हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। तो मोलर मास हो जाएगा HCl का 35.5 प्लस 1, HCl का मैं निकालना चाह रहा हूँ HCl का, तो देखो 1 ये हो गया, ठीक है ना, और इसका कितना होता है 35.5, तो सिंपल सा 36.5 हो गया। ठीक है ना, अब क्या मैंने क्या बोला कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन व्हाट, एक्स फैक्टर या एन फैक्टर, जो भी कहूँ मैं, एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए, एक्स फैक्टर जो एसिड के लिए होता है वो होता है बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन होंगे इसमें, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन होंगे वही बेसिसिटी कहलाती है इसकी। ठीक है ना, तो बेसिसिटी देखो इसका कितने H प्लस आयन है 1, ठीक है ना, तो आप क्या कर देंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी उतना होगा और मोलर मास भी उतना होगा। इसके लिए तो उतना ही है, लेकिन हर एक के लिए उतना नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मोलरिटी आपको पता है n इक्वल टू मोलरिटी आपको पता है भाई कितनी 18.4 इंटू, ध्यान दीजिएगा n फैक्टर क्या होगा इसके लिए, किसके लिए, H2SO4 के लिए, H2SO4 के लिए होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका 98 आयन था ना टोटल मोलर मास, इसका नंबर ऑफ H प्लस जो रिप्लेसेबल है कितने हैं 2, तो 2 ही इसके लिए क्या होगा एक्स फैक्टर या n फैक्टर होगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आएगा आपके पास 18 दिन 36 हो गए 36.8 नॉर्मलिटी। यानी जो लेबोरेटरी के अंदर जो हमारे पास बोटल्स में जो क्या आता है H2SO4 आता है वो 36.8 नॉर्मलिटी का क्या होता है सॉल्यूशन होता है। और ये नंबर आपको याद रखना है, एक ग्रेविटी वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद रखनी है 1.84, और एक ये नंबर आपको याद रखना है, ये याद रखना है मतलब आपको कि लेबोरेटरी में जो भी H2SO4 होगा वो 36.8 नॉर्मलिटी का ही होगा। और उसी में से आपको क्या बनाना है, उसी में से आपको क्या बनाना है n/50 का जितनी भी नॉर्मलिटी का आपको क्या बनाना है सॉल्यूशन बनाना है, आप उसी से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं
आपको n/50 का बनाना था, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको कि लेबोरेटरी में जो आपके पास H2SO4 है वो 36.8 नॉर्मलिटी का है। बस इसमें से कुछ निकाल दो, कुछ वॉल्यूम, और उसको डाइल्यूट कर दो, ठीक है ना, उसको डाइल्यूट कर दो और बना दो उसे क्या, n/50 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। देखते हैं कैसे बनता है। ये प्रैक्टिकल में काम आएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, देखो अब आपको इक्वेशन लगानी यहाँ पे N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ठीक है ना। अब देखो N1 किसके है हमारे पास, मान लीजिए ये वाला एसिड है जो आपके पास मिला है, कहाँ पर, जो आपके पास लेबोरेटरी में है, तो ये है आपके पास लेबोरेटरी वाला, ठीक है ना, ये आपको बनाना है। तो लेबोरेटरी वाले के 36.8 तो नॉर्मलिटी है ही, है ना। इसमें से कुछ वॉल्यूम निकालना है आपको, V1 कितना निकालना है मुझे नहीं पता अभी, ठीक है ना, गॉट इट। मतलब उसमें से कुछ निकालना है हमें, कितना निकालना है पता नहीं है भाई, उसको कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो N2 हमें बनाना है कितना, 1/50 का बनाना है। 1/50 का हो या 0.5 का हो, ठीक है ना। तो आप इसे बनाएंगे 1/50 का, ठीक है ना। V2 बनाना है, मान लीजिए 250 ml में बनाना है आपको, मतलब ये आपके पास जो है एक जो है मेजरिंग सिलेंडर है, और क्या बोलते हैं मेजरिंग फ्लास्क है। तो मेजरिंग फ्लास्क में आपको यहाँ पर 250 ml लिखा हुआ है, यहाँ पर मार्क होता है। इसमें आपने कुछ पिपेट से जो है कुछ HCl लेना है, इस बड़ी बोतल से, इस बड़ी बोतल से, और यहाँ डाल देना है, ठीक है ना। और इसको 250 तक फिर भर देना है पानी से, ठीक है ना। इसको 250 तक पानी से भर देना है। तो 250 में बना रहे हैं हम, या 500 में बनाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 250 ml में हम बना रहे हैं, तो आपके पास V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/50, ठीक है, 250 डिवाइडेड बाई 36.8, बस ये V1 आपके पास, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसा बनेगा, वो जितनी भी नॉर्मलिटी का होगा, जो जितने भी वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा, है ना, वो कितने का बन जाएगा सॉल्यूशन, n/50 का, बस, ठीक है ना। समझ गए ना बात को। तो ऐसा आपको किसका बनाना है, n/50 का HCl या H2SO4 बनाना है, ठीक है ना। जितनी भी नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, वो आप सॉल्यूशन बना सकते हैं।